आप सबको परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से जय मसीह की। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपको और हमको फिर से आज का ये दिन, पवित्र दिन दिया है कि हम इस वचन के माध्यम से, ये जो रोटी है जो हमको इतनी शक्ति देती है, इतनी सामर्थ्य देती है, जो अपने प्रेम से बांध के रखती है, उसने आज फिर हम सबको जोड़ा है। और चाहे हम कहीं भी कितने भी दूर हो, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा तात्पर्य केवल वचन को सुनना नहीं है, उसको समझना नहीं है, परंतु जो प्रभु कहता है उसको आज्ञा मानकर उसके अनुरूप हमको जीना है। यही हमारा खास उद्देश्य है। आप सब वचन को जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं, सब अपने अपने तरीके से वचन का सब ज्ञान रखते हैं, परंतु परमेश्वर हमको हर बार रिमाइंड करना मांगता है, हमको याद दिलाना मांगता है, मेरे बच्चों तुम लोग सामर्थ में भर जाओ, शक्ति में भर जाओ। और वो अपने वचन के द्वारा हमें विभिन्न पत्रियों के द्वारा इनकरेज करता है। और आज का वचन भी जो है फिलिपियों, हम लोग ने पिछली बार फिलिपियों की पत्री में अध्ययन करते हुए पहला अध्याय पूरा किया था और हम दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। और हम उसको पढ़ते समय हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पौलुस एक एक शब्द क्यों लिख रहा है, आखिर परमेश्वर उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जो उस समय उसने अपने लोगों को लिखा था, आज क्या हमारे कलीसिया पर वो लागू होता है या नहीं। ये हम थोड़ा सा उस पर मनन करने की कोशिश करेंगे। प्यारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसकी सामर्थ्य में होकर आपसे और हमसे वो बात करता है। आप कोई जो है, हम आपस में एक दूसरे के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ बैठे हैं और प्रभु आपको वचन में आपको आगे बढ़ाए। तो हम दूसरा अध्याय को देखेंगे जो इस तरह स्टार्ट होता है और हम एक एक शब्दों पर जाएंगे, एक एक शब्दों पर जाएंगे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो हम वहीं पे रुक जाएंगे और हम एक एक शब्द को देखेंगे। अतः, अतः को हम देखते हैं। अतः मीन्स सिंस, इंग्लिश में सिंस बोल सकते हैं या इफ बोल सकते हैं, सो में भी ऐसा भी बोल सकते हैं। अतः इसका मतलब वो अध्याय 1 में कुछ तो भी पौलुस ने बोला है। और वो क्या बोलता है, हमने लास्ट टाइम देखा है कि 19 से जो पूरा 30 तक था, पौलुस कोशिश करता है, बताता है कि किस तरह कलीसिया की प्रार्थना के कारण पौलुस भी जो है कैसे उद्धार के में आया, परमेश्वर ने उसको कैसे पकड़ा और कैसे उसकी सेवकाई के लिए आज वो परमेश्वर के लिए मरने के लिए तैयार है। उसके लिए जीना लाभ है, मरना भी लाभ है। वो कहता मैं जीवित रहूं तो हालेलुया, और मर भी जाऊं तो भी और अच्छी बात है, बोलता है। उसको कोई बात की कोई चिंता नहीं, परंतु वो जीना मांगता है। क्यों जीना मांगता है? क्योंकि वो फिलिपियों की जो कलीसिया है उनको वो एनकरेज करना मांगता है। वो पूरा जो अध्याय है वो कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों को एनकरेज करना मांगता है, मतलब उत्साहित करना मांगता है। और वो इसलिए कहता है, ये हम देखते हैं कि वो कहता है मैं अधर में लटक गया हूँ, 23 में कहता, मतलब उसको मालूम था मेरा मृत्यु का समय आ गया। वो कैद खाने में था, सब कुछ था। और हम लोग ने पहले अध्याय में भी देखा था जो स्टार्टिंग में कि जो सिपाही थे उसके संग चेन के संग बंधे रहते थे, 6-6 घंटा उसके संग बंधे रहते थे। वो हिलते थे तो इसका हाथ भी चेन के लोहे के कड़े से चिंता था और उसको बहुत तकलीफ होता था। फिर भी वो बहुत घमंड करता था कि वो जेल खाने में भी रहकर परमेश्वर के गॉस्पल का वो उन्नति को देख सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे दुखों में भी वो आनंदित रहता है और ऐसे आनंदित रहकर भी वो कलीसिया के लोगों को एनकरेज करना मांगता है। और इसीलिए वो हम 30 के वहां देखते हैं, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। वो कलीसिया को एनकरेज करता है कि केवल बिलीव करने से काम नहीं चलेगा। और यही बात हमको भी अपनी कलीसिया में हर एक लोगों से परमेश्वर ये पौलुस की पत्री से बात कर रहा है। हम केवल विश्वास करने से काम नहीं चलेगा, केवल वचन का ज्ञान होने से काम नहीं चलेगा, केवल हम वर्शिप और प्रेयर करने से काम नहीं चलेगा, हमको दुख भी उठाना पड़ेगा।
आर वी रेडी? और पौलुस जो है वो कलीसिया को तैयार करता है, दुख उठाने के लिए तैयार करता है, और कहता है और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना पड़ेगा जो मुझ में देखते हो। पौलुस ने बहुत परिश्रम किया, कितने सोचो, जेल खाने में बैठ के वो पत्रियां लिख रहा है, और गॉस्पल सुसमाचार को फैलाने के लिए ना केवल वो कैद खाने के अंदर वो कार्य कर रहा था, परंतु बाहर भी दो किस्म के लोग थे। एक जलन के मारे कर रहे थे, और एक क्योंकि वो पौलुस को फॉलो कर रहे थे, समझ रहे थे, इसलिए भी परमेश्वर के प्रचार कर रहे थे। तो वो उसका मुख्य उद्देश्य था, हम कैसी भी स्थिति में रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, हम जेल खाने में रहे, हॉस्पिटल में रहे, घरों में रहे, परेशानियों में रहे, आर्थिक समस्या में रहे, कैसे भी परेशानियों में रहे, परमेश्वर का सौंपा हुआ काम हमको करना है। और हमको नहीं भूलना है, बार बार याद रखना है, ये एक ऐसा ग्रेस पीरियड है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। हम जो अपने आप को प्रभु के लोग बोलने का बहुत दावा करते हैं, हमारे लिए ये एक ऐसा मौका है, हम परमेश्वर के प्रेम का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर के त्याग का, परमेश्वर के स्वभाव का प्रचार करें। हम अपने तक ये ज्ञान रखने से नहीं चलेगा बहनों भाइयों। जो मुझे दिख रहे, मैं उनको एनकरेज करना मांगती हूँ। आप कभी मत सोचिए कि आज ज्ञान मिल गया, बहुत बड़ा काम हुआ। नहीं, वो ज्ञान आपको कहीं से भी मिल सकता है, कई किताबें हैं, कई फेसबुक है, कहीं भी जा सकते हैं, पर जब तक आप उस दुख के भोगने का एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आप दूसरों तक परमेश्वर के प्रेम का प्रचार कभी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए, और वो ये सेकंड में चैप्टर में आता है, और वो वर्ड बोलता है अतः, मतलब आर यू रेडी फॉर गॉड? तुम्हारे में विश्वास आ गया, तुम ये बात समझ गए हो कि तुम्हारे को तकलीफ उठाना है, तुम ये बात भी समझ गए हो कि जेल खाने जाना पड़ता है, तुम ये बात भी समझ गए हो कि दो किस्म के ग्रुप होते कलीसिया में, एक होता जो जलन करता है, तुम्हारा हायर पोजीशन देख के, तुम्हारा प्रभु का काम का लगन देख के भी जलने वाले लोग रहते हैं, और कुछ लोग रहते हैं कुछ भी नहीं फिर भी प्रभु के लिए करते हैं। तो ये सारी बातों को समझ रखकर भी, अतः मसीह में, अब है स्टार्ट हो गया हमारा, मसीह में कुछ शांति, यहाँ पे ब्रेक होंगे। मतलब परमेश्वर में शांति कब आता है? मसीह में। मतलब हम जो कुछ भी अब करेंगे, जो कुछ भी हम सोचेंगे, जो हमारा स्वभाव रहेगा, जो हमारा चाल चलन रहेगा, जो हमारा सोच रहेगा, जो हमारा पारिवारिक जीवन में, जो हमारे पति के संग संबंध रहेगा, जो बच्चों के संग संबंध रहेगा, ये अपने आप में बहुत सोचने वाला टॉपिक है। वो सब किसमें होना है? मसीह में होना है। और मसीह कैसा होता है? यदि हम उसको गहराई से देखेंगे, थोड़ा सा हम यूहन्ना की पत्री में देखेंगे, वो यूहन्ना की पत्री तो आपको रट लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में विश्वासियों के संग कैसा संबंध बना रहना है, उसके बारे में लिखा हुआ है। यदि मैं आपको गहराई से शॉर्ट में बताना मांगू, हम प्रभु में, वो हमारी सहभागिता इतनी गहरी रहती है कि जैसे आपने गुलाब का कलम देखा होगा, उस कलम को जब छांटते हैं, वो एक टेढ़ा अजीब सा काटते हैं, और जो कलम लगाया जाता है वो अपोजिट में टेढ़ा करके ऐसा चिपकाया जाता है, तब उसमें उसको कहते हैं वो कलम किया गया है। मतलब हम जो है उसमें बडिंग करे हुए लोग हैं, हम ग्राफ्टेड लोग हैं। हम प्रभु में जब ग्राफ्टेड रहते हैं, तो इधर की कलम का जो खून का नली है, अपनी भाषा में बोलने के लिए बोल रही हूँ, वो जो कलम किया हुआ नली, जो तना है, उससे, उस नली से, खून की नली से वो जुड़ जाता है, और उसके कारण उसका खून है, उसका जो भी जो सेल का जीवन है, वो इस वाले कलम में आ जाता है, और तब ये कलम सुंदर फूल देने लग जाता है। और वही हमारा प्रभु का रिश्ता है। और यदि हम यूहन्ना 17 को देखेंगे, पूरा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए और सभी विश्वासियों के लिए, वहां शॉर्ट में आप देख लेंगे, उसने महायाजक की प्रार्थना प्रभु से करते हुए वो क्या कहता है कि 20 में देखिए, मैं एकदम शॉर्ट में जा रही हूं, मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता हूं, पर उनके लिए भी करता हूं जो उनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करते हैं। मतलब 2000 वर्ष पूर्व जो चेलों के द्वारा वचन आज हम पर पहुंचाया गया है। सोचिए, वचन कभी कहीं नहीं रुका है। उस समय कोई बाइबल लिखा नहीं गया था, उस समय केवल वर्बल, मुंह से बोल बोल के कम्युनिकेशन से वचन आज हमारे तक आया है। आज हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, आज
हमारे पास बाइबल है, विभिन्न भाषाओं में ट्रांसलेट हो रहा है, ये सब कहाँ से आया है? उन परमेश्वर के लोगों को हम सैल्यूट मारते हैं जिन्होंने इतने तकलीफ में भी रहकर, परेशानियों में रहकर और उन शब्द लैंग्वेजों का ज्ञान लेकर कैसे कैसे ग्रामर में गुजरे होंगे, जिससे कि परमेश्वर के किसी वचन के उनकी भाषा में समझ में कोई परिवर्तन ना आए, उसके शब्दों में परिवर्तन ना आए, पवित्र आत्मा के कार्यों में परिवर्तन ना आए। वो शब्द आज हम तक पहुंचे हैं, बाइबल के रूप में पहुंचा है। आज हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में, आज गुजरात में आप बैठे हैं, मैं इंदौर में बैठी हूँ, हम कितना कर सकते हैं प्रभु के लिए, कितना मार्ग परमेश्वर ने खोला है। क्योंकि रेवलेशन में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में लोग देखेंगे। आज उसका यदि विश्लेषण करने जाएं, अपने आप में एक बाइबल स्टडी है, हमको परमेश्वर ने दिखा दिया है। व्हाट्सएप में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, फिर भी प्रभु में हम लोग जो है ग्राफ्टेड लोग हैं। प्रभु के खून आपके डीएनए में चल रहा है, मेरे डीएनए में चल रहा है, हम प्रभु के परिवार के लोग हैं, प्रभु के हम अंग है, प्रभु हमारा सिर है, आप उसकी आंख है, ग्रेसी मैडम उसका जो है, डेजी मैडम उसका होठ है, मैं उसका नखून हूँ। सब लोगों को अंग का अलग अलग भाग दे के रखा है। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, 21 में पढ़िए, 17 के 21 में, वे सब एक हो, वे सब एक हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में है, वो यूनिटी को मांगता है। और उसी यूनिटी को पौलुस यहाँ पर, मैं एकदम शॉर्ट में कूद कर यहाँ आ रही हूँ, उसी यूनिटी को पौलुस, हमारे ये पत्री जो है पूरा यूनिटी के ऊपर है और यूनिटी की बात करता है। जब मसीह में हमको यूनिटी लाना है, और जब यूनिटी रहेगा तो शांति अपने आप आएगी। देखिए, आपके परिवार में आप और पति और बच्चे एक विचार रहेंगे, एक समान आपका सोच विचार रहेगा, अपने आप यूनिटी आएगा। पति कहेगा नीला रंग चाहिए घर के दीवार पे, आप कहेंगे नहीं लाल रंग चाहिए, और बच्चा कहेगा नहीं हमको पीला रंग चाहिए। गया यूनिटी। और घर में चलो तुम्हारी चलती, मेरी तो कुछ नहीं चलती, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, हमको एक बहाना मिल जाता है आपस में टिनिंग टिनिंग करने के लिए। पर प्रभु कहता है कि जब हमारे में प्रभु का स्वभाव आ जाता है, वही चीज हम इसमें देखने जा रहे हैं, और वो सब प्रभु की सारी बातें आ जाती है, प्रभु का सारा स्वभाव हमारे में आ जाता है। प्रभु जो है प्रार्थना करने वाला प्रभु था, प्रभु जो है अपना जो पूरा स्वर्गीय शक्तियों को सब वहां त्याग कर हमारे लिए मन हमारे समान बन के आया। हमारे समान इच्छाएं उसमें थी, हमारे समान भावनाएं उसमें थी, हमारे समान उसको अपमान सहने का मौका मिला। वो ऐसा नहीं कि परमेश्वर का जन था बोल के उसको अपमान नहीं लगा, वो भी उसको बहुत तकलीफ दिया गया, उसको थूका गया, उसको मारा गया, क्या नहीं किया गया, इतने आश्चर्य कर्म किया, सब कुछ किया, फिर भी उसको सताया गया। ऐसा प्रभु हमारे को बोलता है, तुम सब, हम सब एक है, हम सब एक है। पिता जैसे मैं तुझ में एक हूं, वैसे वो मुझ में एक है, इसलिए हम सब एक है। व्हाट ए प्रिविलेज वी हैव गॉट। मेरे भाइयों बहनों, ऐसा प्रिविलेज कोई नहीं देगा। आप जहां नौकरी करते, आपका मालिक भी नहीं बोलेगा तुम मेरे समान हो, आओ मेरे बराबरी पे बैठो, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा। ये केवल और केवल वो अद्भुत पिता परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, चाहे काले हो, गोरे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, कोई भी जाति के हो, कोई भी शहर के हो, कोई भी गांव के हो, जंगल के हो, आदिवासी हो, पढ़े लिखे हो, राजा हो, कंगाल हो, उसको कोई मतलब नहीं। यदि उसने आपके अंदर विश्वास देखा, मतलब उसने आपको चुन लिया और वो आपसे काम करवा के रहेगा। पर उसके पहले कुछ चरित्र हमारे में होना जरूरी है, और वो चरित्र है हमारे को शांति में एकता होना चाहिए। एकता होगा तो शांति अवश्य होगा, ये पहला चीज है। और फिर आगे बोलता और प्रेम से ढाढ़स होना है। प्रेम सेकंड है, प्रेम, शांति का यूनिटी, और सेकंड है प्रेम। प्रेम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम का यदि आप बयान करेंगे मेरे भाइयों और बहनों, तो आप देखेंगे अद्भुत प्रेम था, जिसमें आपने पहला कुरिन्थियों 13 को देखा, विभिन्न विभिन्न चैप्टर में, एफिशिएंस में भी लिखा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अपने प्रेम को दिखाया है। उसने कभी भी अपने लिए कोई बहुत बड़ा महल नहीं चुना, अपने लिए कोई बड़ा रॉयल फैसिलिटी नहीं देखा। उसने जो सूखी रोटी मिला उसी में खुश रहा। वो जो 2 रोटी 2 मछली थी, वो 5000 को बांटा, उसमें से भी जो छोटा टुकड़ा उनको मिला, वो उसी में खुश था। ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो डाउन टू द अर्थ वाला परमेश्वर है। और हमारे को भी
किस बात का घमंड है? हमारा प्रेम भी उसी के समान होना चाहिए, बल्कि उससे बढ़कर होना चाहिए, क्योंकि उसने तो हम पर एहसान किया है, हमारे को अद्भुत रीति से अवसर दिया है। जो परमेश्वर से सारी दूरियां बन गई थी, उन दूरियों को मिटाने के लिए वो मेरे पिता के संग तुम लोग जुड़ जाओ, मेरे पिता के संग तुम लोग सहभागी हो जाओ, मेरे पिता के संग तुम स्वर्गीय राज में आ जाओ, ऐसा अद्भुत न्योता वो देता है, ऐसा अद्भुत वो न्योता देता है। इसीलिए प्रभु भोज हम लोग मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ग्रहण करके हम पिता के साथ सहभागी हो जाए। हालेलुया। ऐसा अद्भुत प्रेम जिसका कोई अंत नहीं, जहां क्षमा ही क्षमा है। इतना कोड़ा खाया, इतना उसका डिहाइड्रेटेड हो गया है, इतना उसका लहू बहा है क्रूस पर, फिर भी पहला शब्द बोलता है, ओ प्रभु पिता, इन्हें तू क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। वो चाहता तो पूरा हुआ पहले ही बोल सकता था हड़बड़ा के, और बोल सकता था, अरे बाप रे बहुत तकलीफ हो रही है, हाँ प्रभु हो गया पूरा, तूने जो बोला हो गया हो गया हो गया धन्यवाद, बोल सकता था। नहीं, उन्होंने अपने जिस पर्पस से आए, उनका पर्पस था कि कितनी भी गलतियां करो, इसीलिए वो वचन में भी सिखाता प्रभु यीशु मसीह कि तुम्हारा दुश्मन एक गाल में मारे, तुम दूसरा गाल दिखाओ। वो कितना अपने आप को, हमारे को कितना 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 नीचे गिरा के क्षमा में लाता है, हमको सारे घमंड को तोड़वाता है। हम कई बार अपने बच्चों को क्षमा नहीं कर पाते, कई बार हमारा ईगो टकराता, हमारे पति को क्षमा नहीं कर पाते, कई बार हमारे दोस्तों को क्षमा नहीं कर पाते। कलीसिया में भाई बहन लोग जब हर्ट करते हैं, हम लोग बड़बड़ाने लगते हैं, ये क्या हो गया, हम भी इस्राएली लोग बन जाते हैं। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए, इस्राएली लोगों ने भी अपने बड़बड़ाने के कारण, उस बेवकूफी कारण, उस डिसोबीडियंट के कारण वो 11 दिन की यात्रा को 40 साल का बना दिया। इसीलिए आज हमारे पास जो ये ग्रेस पीरियड है, कि हमने के पास जो वचन आया है, हमारे पास जो अवसर आया है, यदि हम वो दूसरों को नहीं बांटेंगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे से वो चांस छीन लिया जाएगा। आदम हवा को मौका मिला था, चांस मिला था, डोंट ईट दैट फ्रूट, पर शैतान ने कमजोरी पकड़ के खिला दिया। ऐसे ही शैतान आज आपके और हमारे मध्य में काम करता है। जितने विश्वासी लोग हैं, सबके जीवन में वो काम करता है। हमारे कमजोरियों को वो धक्का देता है, उसमें घाव बनाता है, वो चुभाता रहता है। अय्यूब की पत्री तो आप पढ़ चुके होंगे, अय्यूब के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। भले वो भी कमजोर पड़ गया, परंतु क्योंकि परमेश्वर का चरित्र उसमें था, परमेश्वर का प्रेम उसमें था, परमेश्वर के अनुग्रह को उसने चखा था, परमेश्वर के आशीषों को उसने चखा था, तो उसने अपने दोस्तों के भी सामने अपने परमेश्वर के सहभागिता को प्रदर्शित किया। अपनी पत्नी जो उसके लिए इतने बच्चे पैदा करके दी, जिसके संग उसने जिंदगी बढ़ाई, आज उस पत्नी के भी कहने को उसने नहीं माना। पत्नी उसको बार बार टचकती रही कि नहीं छोड़ दे, वो तो तेरा प्रभु ऐसा है वैसा है, देख तेरे संग कैसा करा, इतना दे के भी सब छीन लिया, क्या क्या नहीं बोला उसको। परंतु यही आज हमारे लिए सीखना है, और यही पौलुस बोलता है कि वो प्रेम जो है, मसीह में जो प्रेम है, उसमें हम अपने आप को ढाढ़स बांधे। जो ऊपर में लिखा है कि दुख भी उठाना है, उस दुख में हमको ढाढ़स की बहुत जरूरत है। और वो ढाढ़स कहां से आएगा? जब हम मसीह में रहेंगे। मसीह की गहराई में रहना बहुत 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 जरूरी है। उठते बैठते चलते फिरते हमारा सोचना मसीह में होना है, हमारा देखना मसीह में हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं, हमको डिसाइड करना है। क्या मेरा मसीह मेरे संग बैठा है, तो क्या ये दृश्य में देख रहा हूं उसको मंजूर है, या मैं ये जो बातें सुन रहा हूं ये मंजूर है? मेरा प्रभु मेरे साथ बैठा है, वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो पवित्र आत्मा को हमारे अगुवाई के लिए भेजता है, हमारे मदद के लिए भेजता है, फिर भी वो कहता है मैं अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो ऐसे हमको लावारिस नहीं छोड़ता है। कई बार हम सोचते हैं अभी प्रार्थना किया, हमारा तो पति आईसीयू में है या हमारे घर वाले आईसीयू में है, हमारा प्रार्थना ही नहीं सुनता है। मैं उसके लिए इतना उपवास किया, मैं उसके लिए जंगल जाके काम किया, फिर भी मेरा प्रार्थना नहीं सुनता है। ऐसा नहीं है, उसकी एक योजना है। वो हमको सिखाता है कि तकलीफों का सामना करो। यदि वो क्रूस की मृत्यु का सामना कर सकता है, तो हमारे लिए ये संसारिक तकलीफें कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, हमारे को मेंटली प्रिपेयर्ड होना है। आज हम सुविधा में रह तो रहे हैं, पर कल हमसे कब ये सुविधा छिन जाएगा हमको नहीं मालूम। कब हमारा ये जो कलीसिया का रूपी चर्च है हमसे कब छिन जाएगा हमको नहीं मालूम। कब हमारे साथी लोग हमें छोड़ के, जैसे पौलुस को भी जब कैद में था उसके साथी लोग छोड़ के चले गए थे। 3 किस्म के लोग थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए, कुछ लोग जलन के मारे उसको नीचा दिखाने के लिए प्रचार करते थे, और कुछ लोग जो है उसका कहना मान के प्रचार करते थे।
परमेश्वर से प्रेम करते थे इसलिए प्रचार करते थे। तो ऐसा आज भी कलीसिया के अंदर लोग हैं। और फिर ये 3 पॉइंट जो हमने देखा है कि मसीह में शांति और प्रेम का ढाढ़स होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है आत्मा की सहभागिता। आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है और आत्मा की सहभागिता। ये अपने आप में बहुत बड़ा मनन करने का विषय है। आत्मा की सहभागिता मीन्स फेलोशिप विद द स्पिरिट। स्पिरिट का फेलोशिप कब हो सकता है? जब हमारे में गलेशियन 5 का आप सब जानते हैं, पवित्र आत्मा का फल भरा रहेगा। और पवित्र आत्मा का फल का जो 9 गुच्छे हैं, अलग अलग है, हम जानते हैं। जब तक प्रेम नहीं है, अगेन प्रेम है, क्योंकि पौलुस जो है बार बार लिखता है आशा, विश्वास और प्रेम तीनों बने रहेंगे अंत तक। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट है। मुझे नहीं मालूम आप लोगों के बीच में मैंने ये बात बोली कि नहीं, क्योंकि इन दिनों में मैं यहाँ भी बहुत बोलती तो मेरा सब थोड़ा सा हो जाता है। तो 2 किस्म के गिफ्ट है, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट है। वो स्पिरिचुअल गिफ्ट के अंदर जो है, वो उसके अंदर जो है आत्मा का फल आता है। और पवित्र आत्मा ने जो हमको आनंद दिया है, जब हमारे में प्रेम होएगा प्रभु से, हम हमेशा आनंदित रहेंगे। इसीलिए फिलिपियंस की पत्री जो है पौलुस आनंद का पत्री बोलता है। लेखक लोग जिन्होंने विश्लेषण किया है, आनंद की पत्री बोलता है। कैद खाने में फिर भी आनंदित है, उसको इतना सता रहे फिर भी आनंदित है, उसके साथी लोग उसको छोड़ के गए फिर भी आनंदित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो फैल रहा है, चाहे जलन के मारे फैल रहा है, फैल तो रहा है। तो ये जो पवित्र आत्मा के जो फल है, वो जो है प्रेम है इसलिए आनंद है, प्रेम है इसलिए धीरज है, प्रेम है इसलिए क्षमा है, प्रेम है इसलिए करुणा है। ये तमाम जो 9 जन है, वो जो फल है, उसके लिए आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो वो प्रेम के ही कारण हो सकता है, क्योंकि जहां शांति है वहां, इसका मतलब हमारा प्रेम हमको रेस्ट करना सिखाता है। जब हम आपस में शांति में रहते हैं तो वो प्रेम हमारे में आ जाता है और हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि जहां अशांति रहती है वहां रेस्ट नहीं होता है। कलीसिया में यदि अशांति है तो रेस्ट नहीं होएगा। और ये रेस्ट कहाँ से आता है? जब प्रेम आता है तो हमारे में रेस्ट आता है। रेस्ट मतलब हम लोग रिलैक्स रहते हैं। जब घर में झगड़े होते हैं हम अशांत हो जाते हैं। जहां सब मिलके रहते हैं, एक टेबल पे सब खाना हंसी खुशी खाते हैं, हम कहते आई एम रिलैक्स, वो रिलैक्स आता है। ये है वो रेस्ट। और फिर हम देखते हैं जहां धीरज आता है वहां वेटिंग होता है। जब आप प्रेम के मारे एक दूसरे के लिए धीरज रख रहे हैं, मतलब आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं आज नहीं तो कल बदलेगा, कल नहीं तो परसों बदलेगा, या आज मेरे को अवसर नहीं मिला तो कल अवसर मिलेगा। हमने आज प्रार्थना किया, आज जवाब नहीं मिला, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, कभी भी मिलेगा। 40 साल के बाद मिला, फिर भी कनान देश का प्रतिज्ञा पूरा हुआ। ये है प्रेम में, मतलब हम लोग जो है वेटिंग करते हैं। जहां प्रेम होता है वहां रेस्ट होता है, रिलैक्सेशन होता है। जहां प्रेम होता है वहां पे क्या होता है? वेटिंग होता है। और जहां प्रेम होता है वहां फीलिंग होती है। हम लोग में जब काइंडनेस आता है, हमारे कलीसिया के लोग, हमारे लोग, ये सब एकता के गुण के अंदर छिपा हुआ है। आत्मा की सहभागिता बोलने से एक शब्द से काम नहीं चलता है। आत्मा क्या सिखा रहा है? आत्मा सिखा रहा है तुम एक दूसरे पे दया करो। आत्मा का फल में है काइंडनेस, दया करो। इसका मतलब आपके अंदर फीलिंग है, एक दूसरे के प्रति क्या है? आपके अंदर फीलिंग है। और जब आप एक दूसरे के लिए फीलिंग रखते हैं तो ये आत्मा का सहभागिता में जुड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे में अच्छाई आती है, एक दूसरे के प्रति हम अच्छा काम करने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हम फ्रूटफुल रहते हैं। परमेश्वर के संग जो बना रहता है हमेशा फ्रूटफुल रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करता रहता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने वचन में बोलते हैं कि वृक्ष जो है अपने फलों से पता लगता है। उसी तरह हम जो उसके चेले हैं, हम अपने फलों से पता लगाते हैं। कई चेले हैं बहुत खुशी से प्रभु का काम करते हैं, और कई चेले हैं बहुत स्ट्रेस में काम करते हैं, बहुत टेंशन में, और बाप रे अब मेरे को वहां जाना पड़ेगा, और बाप रे अब तो गाड़ी भी नहीं है, अरे बाप रे मैं क्या करूंगा, ओहो। मतलब काम तो करते हैं हम लोग, परंतु कैसा वाला काम करते हैं? थोड़ा सा देयर आर सो मेनी थिंग्स। नहीं, हम सब जानते हैं, ऐसे बातों से गुजर भी चुके होंगे। हमारे पास कभी आर्थिक समस्या रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का समस्या रहता है, फूड का समस्या रहता है,
टाइमिंग का समस्या रहता है, ड्रेस का समस्या रहता है, लोगों के एटीट्यूड का समस्या रहता है, लोगों के कल्चर का समस्या रहता है। सो मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पर आप में यदि फीलिंग होएगा तो सारी समस्या को भूल के भी उनके सामने जाएंगे और परमेश्वर का वचन सुनाएंगे। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वहां एग्जाम्पल भी दिया था। एक राजा ने भोज पे सबको बुलाया, पर कोई सामने क्या हुआ, सब बहाना बनाए, मैं बैल बांध के आता हूँ, मेरा वो मर गया, मैं उसको गाड़ के आता हूँ, क्या क्या बोला है। और परंतु जब उसने मछुआरों को बुलाया, वो कुछ भी नहीं देखा, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पीछे गए। तो कई बार कई किस्म के लोग होते हैं जो परमेश्वर की आवाज को सुन के अनसुना करते हैं या बहाना बनाते हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है हम वो फीलिंग लाए, हम उन लोगों के प्रति फीलिंग लाए। हमको प्रभु ने इसलिए चुना है, हमको प्रभु ने इसलिए ज्ञान दिया है, हमको प्रभु ने इसलिए ये वचन हमारे हाथ में सौंपा है, हमको प्रभु ने इसलिए मसीही कहलाने का कहलाया है। क्यों? कि हम लोगों का पास जाए, वो जैसे भी है हमको उनके पास जाना है। पौलुस कैद खाने में गया, उसके संग इतना टॉर्चर हुआ, फिर भी वो खुशी से गया और परमेश्वर का वचन ऐसा जोर से बोलता था, सारे सिपाहियों ने सुना। ये हमने पहला चैप्टर में ये बात सीखा था, और वही चीज वो बता रहा है। और फिर जेंटलनेस, मतलब हम कोमलता दिखाना है, लोगों के प्रति जेंटल होना है, कोमलता दिखाना है। मैं साथ जो प्रभु का गलेशियन 5 को मैं डिस्क्राइब नहीं कर रही, शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। वो अपने आप में बहुत प्यारा लेसन है, परंतु शॉर्ट में बता रही हूँ कि ये जेंटलनेस हमारे में क्यों आता है। क्योंकि हमारे में जो है एक नम्रता, दीनता, झुकने का स्वभाव है, दीनता का स्वभाव है। और प्रभु यहाँ पे भी कहता है कि तुम्हारे को दीन बनना पड़ेगा। ऊपर भी देखो 30 में भी, उधर भी, ऊपर भी लिखता है और नीचे भी अभी हम पढ़ेंगे कि हमको दीन बनना है। हमारा यीशु मसीह दीन बना, नम्र बना, ईल्डिंग, इंग्लिश में बोलते ईल्डिंग, मतलब अपने आप को गिरा दिया, उसने शून्य कर दिया। He did not show I am the King of Kings and I am the Son of God and I have created the whole world. वो कभी नहीं बोलता। जबकि कई लोग बोले ये मसीह है क्या है, वो तो था ही नहीं अब्राहम के समय। तो प्रभु क्या कहता है यीशु मसीह कि मैं तो अब्राहम से भी पहले था। तो ऐसा प्रभु आज हमारे लिए वो मानव ज्ञान रख के, मानव स्वभाव रख के आया और हमारे को सिखाने के लिए आया। आज हमारे लिए ही इज, हमको किसी का एग्जाम्पल नहीं लेना, ना दाऊद का लेना है, ना लेना है, दिस आर एडिंग टू अस। पर हमारा असली हम मसीह क्यों कहलाते हैं? द फॉलोवर ऑफ द क्राइस्ट, क्रिश्चियंस फॉलोवर ऑफ द क्राइस्ट। हाउ वाज क्राइस्ट, उसका पूरा अध्ययन आप नोट्स बनाइए, उसके बारे में आप लिखिए, आप पागल हो जाएंगे और आप टिक मार्क करते जाइए मैं कहाँ हूँ। यू नो, एक तरफ यीशु मसीह का पूरा कैरेक्टर लिखिए, एक तरफ अपना लिखिए, तो आप वो उसको यदि 1000 कैरेक्टर होएगा तो हमारे पास 100 भी हो जाए, बहुत बड़ी बात है। सो दिस इज द वे, यू नो, पौलुस कहता है हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह हम देखते हैं पौलुस जो है मसीह लोगों को, फिलिपियों के कलीसिया को एनकरेज करने के लिए 4 बातें लिखता है। ये आप अपने एक बाइबल स्टडी के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। मसीह लोगों को, जो फिलिपियंस के कलीसिया के लोग था, उनको एनकरेज करने के लिए, क्योंकि ऊपर वो लिखता है दुख सहने के लिए तैयार रहो, तो उस दुख सहने के लिए वो एनकरेज करने के लिए ये 4 बात लिखता है। और जो कि पहले केवल 2 के 1 में ही लिखा है वो चारों बात नहीं। और उसके बाद जो है फिर वो सेकंड चैप्टर के 2 में लिखता है मेरा यह आनंद पूरा करो। नाउ पौलुस चाहता है कि उसका कुछ फायदा हो। पौलुस इतना उनके लिए लिख रहा है, इतना उनको समझा रहा है, अब पौलुस चाह रहा है कि मेरा भी कुछ फायदा हो। और पौलुस का क्या फायदा है? कि तुम अच्छे रहोगे, दुख सहोगे, शांति से रहोगे, प्रेम से रहोगे, मसीह में बने रहोगे, पवित्र आत्मा में बने रहोगे। 4 बात है ना। तो मेरा आनंद पूरा होगा। और उसके अलावा फिर 4 बात लिखता है उसका आनंद पूरा होने के लिए। उसको 2 को पढ़िए, सामने रख के पढ़िए। मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। देखो 2 में 4 बात फिर लिखा है, मेरा मन, एक मन रहो और एक ही प्रेम रहो, एक ही चित्त में रहो और एक ही मनसा रखो। 4 बात। आप 4 का स्केल याद रख लेना। 2 का 1 में भी 4 बात है और 2 का 2 में भी 4 बात है। और एक मन,
एक प्रेम, एक मन कब होता है? जो हमने अभी शुरू में एग्जाम्पल लिखा, अपने परिवार को देखिए, पति का मन, पत्नी का मन, बच्चों का मन एक रहेगा, उस घर में पूरी शांति रहेगा, पूरा प्रेम रहेगा, मसीह में बने रहेंगे, पवित्र आत्मा की सहभागिता में बने रहेंगे, जिसका हमने अपने वर्णन किया। वैसा ही वो जो प्रेम है, जो पौलुस प्रेम के बारे में बार बार लिखता है, एफिशियन की पत्री में बहुत सारा उसका रेफरेंस है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। हमको इस बात को समझना है कि हमारे को एक प्रेम में रहना है, केवल पारिवारिक प्रेम में नहीं रहना, कलीसिया में भी प्रेम में रहना। और एक देह के बारे में जब पौलुस पहले समझाता है, एक नखून भी टूट जाता है तो हमको मालूम है कितना पूरे शरीर को तकलीफ होता है, ब्रेन को तकलीफ होता है। ब्रेन से जो नर्वस सिस्टम है, एक एक अंग अंग में जाता है, एक एक ग्लैंड्स में जाता है, हार्ट में जाता है, स्किन में जाता है, किडनी में जाता है। इतनी तकलीफ होने लगती है, हम रोने लग जाते हैं। और हमारे को इतना तकलीफ होता है कि जब हम एक गोली क्रोसिन का खाते हैं तो पूरे शरीर को शांति मिलती है। ये बात आप सब समझते होंगे। तो हम जो कलीसिया का अंग है, एक भी अंग से किसी प्रेम की कमी आएगी, एक फीलिंग्स की कमी आएगी, सोचने की कमी आएगी, एक मनसा नहीं रखेंगे, एक चित्त नहीं रखेंगे, तो हमारे में ब्रेक डाउन आएगा। हमारे में क्या आएगा? ब्रेक डाउन आएगा। और इसीलिए 3 में वो क्लियर कट लिखता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कई बार हम कलीसिया में रहते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं हमारा पास्टर जो है हमारे को प्रेफरेंस दे, हमारे को महत्व दे, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं तो मेरा गाना तो होना चाहिए, भले 20 का गाना रखा, मेरा भी होना चाहिए। कंपटीशन में है, वो बोल रहा है मैं भी बोलूंगा, उसको कैसे बोला, मैं साल भर बोलता था और मुझे नहीं मिला इनाम। ओ माय गुडनेस, व्हाट ए डिफरेंस आ जाता है, विरोध आ जाता है। एक दूसरे का बड़ाई करने के बजाय हम खुद की बड़ाई में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमको लगता है मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं। नथिंग लाइक दैट। प्रभु ने सबको, किसी को 5 तोड़ा दिया है, किसी को 3 तोड़ा दिया है, किसी को 1 ही तोड़ा दिया है। और जब हम विरोध करते हैं, मतलब वो 1 तोड़ा को हम दबा के रख रहे हैं। आई एम श्योर आप सब इस बात में सहमत होंगे। हमारे पास सारे तोड़े हैं, फिर भी हम कभी कभी छिपा के रखते हैं, क्योंकि हमारे को बड़ाई नहीं मिली, हमको महत्व नहीं मिला, हमको स्थान नहीं मिला, हमारे को बहुत सारी बात है। वी बिकम सेल्फिश। मेरे बारे में मैं सोचती हूँ, मेरा महत्व होना चाहिए। और यही बात यीशु मसीह के संग भी हुआ। उनके चेलों के बीच में भी बात हुई कि तुम में से बड़ा कौन है। उसकी माँ आके बोलती, मेरा बेटे को है ना तुम्हारा दाहिने हाथ में बैठाना। यूहन्ना का माँ आके बोलती है। परंतु प्रभु बोलता है, परमेश्वर के राज में सब एक हो। चाहे 5 तोड़ा दिया है वो भी वहीं रहेगा, 2 तोड़ा दिया वो भी वहां रहेगा। ऐसा नहीं कि वो राजमहल में रहेगा, वो झोपड़ी में रहेगा, और वो कच्चे मकान में रहेगा, वो पक्के मकान में रहेगा। प्रभु सबके लिए एक समान घर बनाने गया है। मेरे भाइयों बहनों, चाहे गुजरात में रहो तो भी वो यदि वो 2 कमरे वाला घर बनाए उसी में रहोगे। मैं इंदौर में हूँ तो भी ऊपर जाऊंगी तो वही कमरा मिलने वाला है। वी ऑल आर इक्वल इन द साइट ऑफ गॉड। इसीलिए हमको जितना एबिलिटी है, जितना कैपेबिलिटी है, मैं नर्सिंग हूँ, नर्स के फील्ड में काम करूं, आप टीचर है, टीचर के फील्ड में काम करिए, आप इवेंजलिस्ट है, इवेंजलिस्ट के फील्ड में काम करे। हर एक अपना फील्ड है। कोई लोग गायक लोग है, गायिका के द्वारा परमेश्वर का प्रचार कर सकते हैं। देयर आर वेज, गॉड हैज गिवन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पीपल। सबको एक ही गुण दे देगा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जानबूझ के वो देता है कि सब अपना अपना काम करे और फिर पूरा देह मिलकर एक देह बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो एक ही है और सिर एक ही है। हाथ भले 2 है, अंग के अंदर बहुत मल्टीपल सेल्स है। हर विश्वासी लोग एक एक सेल है शरीर का। हम सब जगत के विश्वासी मिलकर एक देह है परमेश्वर का। वो हम सबको लेने आ रहा है, केवल आपको लेने नहीं आ रहा है, केवल मेरे को लेने नहीं आ रहा है, वो समस्त विश्वासियों को लेने आ रहा है। इसलिए हमको एक मन रहना है। मैं भिलाई में रहूं, इंदौर में रहूं, आप गुजरात में रहें कि दिल्ली में रहें, कहीं भी रहे, हम सबका एक भाषा होना चाहिए प्रभु के प्रेम में। एक बातचीत होना चाहिए, एक फीलिंग होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए, और एक दूसरे की फिक्र करने वाला विचार होना चाहिए। और कभी भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। और हम अपनी बढ़ाई में ना लगे, परंतु दीनता और नम्रता के साथ एक दूसरे को अपने से बढ़कर माने। मेरे में इतना एबिलिटी होना चाहिए कि मैं कहूं कि डेजी मैडम मेरे से भी अच्छी है।
सुरेखा मैडम मेरे से भी अच्छी है, उसका राग कितना सुंदर है, वो बहुत प्यारा प्रार्थना करती है। खुदा खुदा उसको बहुत आशीष दे। हमको हमेशा एक दूसरे को आशीषित करना है, एक दूसरे को ऊपर उठाना है, तब वो सामने वाला और काम अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल में बच्चों को जब आप एनकरेज करते हो और उनको बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, तो वो कमजोर भी होता है तो बोलता नहीं, मेरे टीचर को मेरे पे भरोसा है, मैं अच्छा बन के दिखाऊंगा। तो हमारा परमेश्वर को हमारे पे भरोसा है, हमारे परमेश्वर ने हमको चुना है, तो उसको मालूम है ये मेरे लोग हैं और मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, मेरे लिए जीने के लिए तैयार है, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सो उसका भरोसा को हमको जीतना है, तो हमको एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को सहना है और एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। हमको यहाँ एक ही जगह नहीं रहना है, हमको प्रभु में बहुत आगे बढ़ना है। हम जहां बैठे वहां बैठने से नहीं चलेगा, हमको औरों को भी प्रभु, जैसे प्रभु हमको भी किसी ने प्रभु के पास लाया है, आपको भी किसी ने प्रभु के पास, भले आप मसीह परिवार में पैदा हुए, पर आपके दादा परदादा को तो कोई तो लाया होगा ना। प्रभु का वचन तो हमारे घर में आया, वैसे हमको भी देना पड़ेगा। हम अपने आप में लिमिट नहीं रह सकते, केवल वचन का ज्ञान रख के नहीं बैठ सकते हैं, केवल कलीसिया के अंग बन के नहीं बैठ सकते हैं, केवल पास्टर साहब को सुन के नहीं बैठ सकते हैं, हमको भी सुनाना है। दिस वर्क इज नॉट अबाउट ओनली फॉर पास्टर जी, नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट्स, नॉट ओनली फॉर नबी, बट इट इज फॉर एवरीबडी। हमको भी जिम्मेदारी मिला है और हमको ये वचन बोलना है। आज भले हम व्हाट्सएप में और फेसबुक में आपस में बोल रहे हैं, वो बात अलग है। ये जो बोलना है ये एनकरेजमेंट का बोलना है, हम एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं, एक दूसरे को ताकत देने के लिए बोल रहे हैं, एक दूसरे को मजबूत करने के लिए हम बात कर रहे हैं। परंतु इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए कि जब हम मजबूत हो गए, औरों को भी सुनाए और उनको भी इस दरबार में लाए। परमेश्वर का राज का सिटीजनशिप हमको बढ़ाना पड़ेगा। वो राजाओं का राजा है, हर राजा अपना राज्य का जो विस्तार करता है, हमारा ड्यूटी बनता है हमारे परमेश्वर का राज का विस्तार करना है, हमको बहुत फैलाना है, बहुत फैलाना है। और जब तक पूरी तरह फैलेगा नहीं, ये अंतिम दिन कभी नहीं आने वाला है। यदि आप चुप बैठेंगे, वो किसी और से काम करवाएगा, बैठे रहो, बैठे रहो, ऐसा बोलेगा। प्रभु बोलेगा ठीक है बेटा, मैंने तो तेरे लिए इतना तकलीफ उठाया, फिर भी तेरे को मेरा तकलीफ नहीं दिख रहा, ओके यू एंजॉय योर लाइफ। वो हमारे को वक्त देता है। आज हमारा वक्त है, आज ये ग्रेस पीरियड हमको मिला है, आज ये चॉइस है, हमारे पास एक चॉइस है। शैल आई टॉक अबाउट माई लॉर्ड हु हैज गिवन मी अ होली लाइफ, अ प्योर लाइफ, आई शुड शेयर विथ अदर्स। हमको शेयरिंग का हैबिट रखना है, शेयरिंग का हैबिट रखना। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, हमारे जो मिशनरी लोग हैं, जो इतने तकलीफों में गुजर रहे हैं, जो गांव गांव जाके प्रभु का काम कर रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, उनके पास प्रॉपर घर नहीं है, उनके पास प्रॉपर कपड़े नहीं है, उनके पास कुछ भी प्रॉपर नहीं है। यदि हमारे पास उनका ज्ञान है, हमारे को अपने पास जो है उसको शेयर करना है। जब प्रभु ने अपने प्रेम को शेयर किया, प्रभु ने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे को शेयर करें? क्यों मैं अकेले तृप्त होके बैठे रहूं? ये है, इसलिए बोला है एक मन रहो, एक प्रेम में रहो, एक चित्त में रहो, किसी का विरोध मत करो और एक दूसरे को खूब बूस्ट करो, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दो, एक दूसरे को ताकत दो। ये है परमेश्वर का प्रेम। और उसके आगे में हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है तो बहुत गहरा वचन है, ये बहुत प्यारा वचन है, बहुत ही अच्छा वचन है, परंतु हम उसको समय की टाइम को देखते हुए, हमारे पास 10 मिनट शायद बचा है। और उसमें लिखा है कि दूसरों की हित की चिंता करो, दूसरों की हित की चिंता करो, जिसके लिए हमने अभी बात किया। और 5वां वचन लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव रहे। आप यदि 1 कुरिन्थियों 2:16 निकालिए। 1 कुरिन्थियों 2:16, वहां लिखा है, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है, हम में मसीह का मन है। यदि प्रभु का स्वभाव को समझना है तो प्रभु के मन को समझना पड़ेगा। इसीलिए रोमन की पत्री में पौलुस जो है रोमियो 12 में क्लियर कट लिखता है, हमारा मन के विचार, हमारा स्वभाव पूरा बदलना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा उसको निकालती हूँ, रोमियो 12।
इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया में स्मरण दिलाता हूं, विनती करता हूं, शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश मत बनो, पर तुम्हारा मन, ये मैं पढ़ना मांग रही थी, पर तुम्हारा मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में बदलाव आएगा। जब हमारे में प्रभु यीशु मसीह का मन आ जाएगा, जो कि मैंने पहला कुरिन्थियों में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह का मन जब हमारे में आ जाएगा तो हमारा मन क्या हो जाएगा? नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन बन जाएगा। तब हम परमेश्वर के लिए भली भांति सिद्ध इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आज हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा मन में प्रभु का मन होना है, प्रभु का स्वभाव लाना है, तो प्रभु का मन होना जरूरी है। और प्रभु का मन क्या कहता है? कैसा है प्रभु का मन? हम हमारे बच्चों के लिए क्या मन रखते हैं? हमारा बच्चा कितना भी गलती करता, हम क्या बोलते हैं? अयो मेरा बच्चा। पिताजी नाराज हो बोलते, क्या है, अपना बच्चा है, माफ कर दो जी। हम नहीं पूछेंगे, कौन पूछेगा? ये दुनिया में कौन पूछेगा? हमारा बच्चा को हम ही पूछेंगे। वो जैसा भी है, मेरा बेटा है। यही मन परमेश्वर का है, यही मन परमेश्वर का है। वो बोलता है वो जैसे भी है वो मेरे बच्चे हैं, मेरे सिलेक्टेड लोग हैं, मेरे इलेक्टेड लोग हैं, मेरे बुलाए हुए लोग हैं। उनने गलती किया है, हे पिता तू उन्हें क्षमा कर। ये है प्रभु यीशु मसीह का मन, और वही मन हमको रखना है। हमारे भाई बहनों को हमको क्षमा करना है, हमारे भाई बहनों को प्रति हमारे को दया दिखाना है, हमारे भाई बहनों के प्रति हमको सारे आत्मिक वरदानों का सदुपयोग करना है, और हमको एक दूसरे को पकड़ के मजबूत करना है। वो यदि गिर रहा है उसको पकड़ना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि धार्मिक लोग कितने बार भी गिर जाए वो उठाए जाएंगे। 7 के 70 गुने बाद क्षमा करो। एक दूसरे को एनकरेज करता है। प्रभु ने वो किसी को डाउन करने नहीं आया। हमारा प्रभु, उसने हमारे को स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए आया, परमेश्वर के संग संगति देने के लिए आया। ऐसा मन रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए वो कहता है कि जैसा मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव। ये हमको बहुत समझना है। और इसीलिए जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर, अब उसका वर्णन है यीशु मसीह के बारे में कि वो चाहता तो परमेश्वर के स्वरूप में रहकर अपने आप को वो वाला स्टेज में ला सकता था, पर प्रभु परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने आप को मानव रूप में ही रखा कि हम मानव जाति के लोग, हम यदि उसको अपना हीरो मानते हैं, हम उसको अपना ही गुरु मानते हैं, हम उसको अपना एग्जाम्पल मानते हैं, हम उसको अपना मार्गदर्शक यदि मानते हैं, तो वो हमारे लिए मानव बन के आया। तभी हम उसको मार्गदर्शक बन सकते, क्योंकि परमेश्वर तो आश्चर्य कर्म करके बड़ा बड़ा सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है। वो स्वयं परमेश्वर बन के आता है, तो शायद हमारा उसके ऊपर का विश्वास एक अलग ही विश्वास रहता। वो मानव बन के आया, मानव दुखों को सहा, मानव कोड़ों को सहा, मानव इंसल्ट को सहा। इसलिए पौलुस हमको एनकरेज कर रहा है, फिलिपियन की कलीसिया को। फिलिपियो की कलीसिया को बहुत प्यार करता है। उसका कारण था क्योंकि पौलुस जब कैद में था, फिलिपियों के कलीसिया के लोगों ने आके उसकी बहुत मदद करी, आर्थिक मदद किया, खाना लाके देते थे, और वो बीमार रहता था तो उसके संग पारी पारी से जो है प्रभु के चेले उसकी मदद करते थे। इसलिए ही हैड अ वेरी गुड हार्ट फॉर फिलिपियंस। उनको कभी गिरते हुए देख नहीं पाता था। ये पौलुस का मन था। इसलिए पौलुस भी कहता है तुम मेरे को फॉलो करो, जैसा मैंने परिश्रम किया मेरे को फॉलो करो। इतना अधिकार से वो बोलता है क्योंकि ही हैड द माइंड ऑफ क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता हूं, तुम मुझको फॉलो करो। इतना दावा देने का हक आप में और मेरे में भी आना पड़ेगा। उतनी पवित्रता लाना पड़ेगा, उतनी सहन शक्ति लाना पड़ेगा। वो तमाम जो पवित्र आत्मा का फल है, वो सारे फल का वो अंश जो प्रभु ने हमको दिया है, उसमें हमको एक चित, एक मन, एक स्वभाव में बने रहना है। और वो कहता है कि वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया। आखिरी में इसका यही है कि हम परमेश्वर के दास के स्वरूप में हमने अपने आप को तैयार करे, एक गुलाम बन के तैयार करे। एक गुलाम जो रहता अपने स्वामी का हर बात को हाथ पीछे बांध कर, यस सर, यस सर, जी जी मालिक, मैं करूंगा, चाहे मेरी मौत भी आए तो भी करूंगा। हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिलता है। अब्राहम जब है इसहाक के विवाह के लिए, रबेका के लिए अपने दास को भेजता है, वो बोलता हाँ मैं करूंगा। और देखो
इब्राहिम को भी अपने दास पर इतना विश्वास था कि स्वयं बहू ढूंढने के बजाय अपने दास को बहू ढूंढने के लिए भेजता है। वो ऐसा दास था कि वो जब वो बोलता है, हे परमेश्वर पिता, मेरे स्वामी ने मुझ पर इतना विश्वास किया है, मेरे को ऐसा बल दे कि मैं सही बहू अपने स्वामी के लिए ढूंढ के लाऊं। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो इब्राहिम की तरह हमारे पर विश्वास करता है, हमारे को अपना दास बनाकर हमको जिम्मेदारी देके बोल रहा है, डेजी जा मेरे लिए एक आत्मा जीत के ला, माया जा मेरे लिए आत्मा जीत के जा, और मैं आत्मा ऐसे ढूंढ के लाऊं जो परमेश्वर के राज के लिए काम करने वाली आत्मा हो। सुस्त वाली आत्मा नहीं लाना है हमको, हमको जागृत आत्मा लाना है और हमको काम करना पड़ेगा। हाउ क्राइस्ट बिलीव ऑन अस, वो हमारे पर निर्भर है कि मेरे लिए अच्छी बहू लेके आएगा। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है, प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। दुल्हन की मंडली को हमको और दुल्हन लाना है, प्रभु की मंडली को एक चित्त, एक मन, एक स्वभाव रखने वाली मंडली को ढूंढ ढूंढ के लाना है। आज का वचन आज हमारे लिए और आपके लिए, भले हम छोटा सा झुंड है, पर परमेश्वर की इच्छा है हम एक मन होकर ऐसी आत्मा को, जैसे अब्राहम के उसने अपने नौकर पर विश्वास किया, आप परमेश्वर पिता, हम परमेश्वर के नौकर हैं, हम उसके दास है, हम उसके सर्वेंट है, हम उसके बेटे बेटियां भी है। वो स्टेज के अनुसार हमको अलग अलग पदवी देके रखा है। हालेलुया। प्रभु आपको हिम्मत दे, प्रभु आपको ताकत दे, उसकी गहराई, उसके प्रेम की गहराई को समझने के लिए। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है वो साधारण रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक स्वर्गीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए कोलोसियन की पत्री 3 में लिखा है, स्वर्गीय वस्तुओं का ध्यान रखो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। जब तक हम परमेश्वर के दास हैं, हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करके अपने चरित्र में स्वर्गीय वस्तु नहीं लाएंगे, हम कभी भी संसार में रहकर संसारिक वस्तुओं पर ध्यान रखकर प्रभु का काम कभी नहीं कर सकते। ये आज का वचन है, मैं यहीं पे बोलकर समाप्त करूंगी। हमारे पास चाहे मौत भी आ जाए, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर की आज्ञा मानकर आज्ञाकारी बनकर मृत्यु को सह लिया है। आज हम उसके दास बनकर, आज्ञाकारी बनकर, हमारे जीवन में आने वाले हर तकलीफों का सामना करके, कैसे भी तब परेशानियां हो, हम उसकी आज्ञा का पालन करके उसके लिए आत्मा को लेके आए, जैसे अब्राहम का दास ने वो बहू लेके आया। परमेश्वर आपके साथ रहे, परमेश्वर आपको मदद करे, और देखना इसका रिवॉर्ड है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भले वो नीचे हो गया, पर हर नामों में ऊंचा नाम रखा, उसका नाम ऊंचा रहा। वैसी परमेश्वर आपको और मेरे को भी ऊंचा नाम देगा। उसमें कभी वक्त पड़ेगा तो हम उस विषय पे बात करेंगे। रेवलेशन में स्मरणा की कलीसिया को कितना प्रेस किया परमेश्वर ने। वो कलीसिया जो कंगाल थी, दरिद्रता में गुजरी, इतने तकलीफों में गुजरी, फिर भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा है। इसलिए परमेश्वर उनको बहुत बड़ा इनाम, इटर्नल लाइफ का एक गिफ्ट देता है। आइए हम वो कलीसिया बने जो हमारे प्रभु के लिए अंतिम सांस तक मरने के लिए भी तैयार है। पौलुस की तरह बोलने के लिए तैयार है, मरने के लिए मैं तैयार हूं, जीऊं तो लाभ है, मरूं तो भी लाभ है। आइए परमेश्वर हमको आशीष दे, उसका वचन बहुत ऐसे कार्य करे, हर एक के हृदय में कार्य करे, और उसका राज्य के विस्तार में हम सब शामिल हो जाए। हालेलुया, आमीन। आपने मुझे अवसर दिया, धन्यवाद। आपकी कलीसिया प्रभु में बहुत आगे बढ़े, और पूरा गुजरात का लैंड आपके कारण परमेश्वर के राज्य के विस्तार में जुड़ जाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपके साथ है। आमीन।